लोगों ने देखा एक वीडियो बनाकर काफ़ी वायरल किया जा रहा है और एक शेर पूर्वांचल का पालतू कुत्ता आया था रायबरेली महाराजा डलदेव पासी के किले पर। वो तो हमें लग रहा ना चेहरा दिखा रहा था ना कुछ, केवल आवाज़ से पता चलता वो मनोज राजभर पालतू कुत्ता शेर पूर्वांचल का है, जो महाराजा डलदेव पासी के किले पर आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े डींगे मार रहा था, कर ऐसा हंस रहा था कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया महाराजा डलदेव पासी के किले पे आकर। अरे कुत्ते, तुम्हारी औकात पता चल गई। तुम कितने बड़े चूहे और कितने बड़े कुत्ते हो। शेरे पूर्वांचल के लिखते हो, शेरे पूर्वांचल। अरे तुम्हारी औकात पता चल गई, क्योंकि योगेश पासी के बारे में लिखते थे कि जो वो हमको मालूम नहीं पड़ा कब आया और कब चला गया। अरे तुम्हारी तो गांड में दम कर कर योगेश पासी आया था। कौन से चूहे के बिल में घुस गए थे बे, और तुम आए हो पालतू कुत्ते की तरह। और महाराजा डलदेव पासी के किले पर एक कोई राजपूत समाज का कोई जिला पंचायत सदस्य है, वो भी था वहां पर। तो वो उसको तो तुमने बाप बना लिया। अब तुमको ये तो पता नहीं तुम्हारी माँ कितने के पास गई थी, कितने लोगों को तुमने अपना बाप बनाया है। अरे अपनी माँ से पूछो, किसी एक के बनो, चाहे पासी के बेटे बनो, लड़के बनो, जो बनना है बनो। लेकिन तुम कभी बोलते हो राजपूत समाज का मैं बेटा हूँ, और कभी कहते हो किसका पता नहीं फलान ढमाक बोलते रहते हो। अरे तुमको पता नहीं तुम किसके खून के कतरे हो, ये भी नहीं पता। और वो बात करते हो योगेश पासी की। योगेश पासी वहाँ आया रायबरेली, मछली शहर बदलापुर की धरती पर। हमको पता नहीं चला, नहीं तो आकर हम उसके हेकड़ी निकाल देते। वो 15 दिन पहले से पोस्ट डालने लगा था, वीडियो भी बना के लाइव भी आकर उन्होंने बताया कि मैं आ रहा हूँ। अरे तब कौन से चूहे के बिल में घुस गए थे, क्यों नहीं निकले थे? और यहाँ आकर के बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हो। तुम यहाँ आकर बहुत बड़ा, तुमने 30 तीर मार दिया क्या महाराजा डलदेव पासी के किले पर आकर के? वो बोलते महाराजा डलदेव पासी राजभर है। अरे अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया होता और पिलाया है तो तुम पहले आते। जैसे योगेश पासी वहां गया था, तुम्हारी औकात वही तुमको महाराजा डलदेव पासी के किले पर बताते, और बिना वो चूहे की तरह आते हो, कुत्ते की तरह भाग के चले जाते हो। तुमको पता ही नहीं चलता कब आए कब चले गए। कल वीडियो बना करके वीडियो बना लिया, बाद में वहां से वायरल कर रहे हो कि हम महाराजा डलदेव पासी के किले पर गए थे, उनको राजभर बताते हो। अरे हराम खोरो, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी ताकत है, पिछवाड़े में दम है, तो एक बार आओ और पोस्ट डाल करके कहो कि महाराजा डलदेव पासी के किले पर हम आ रहे हैं, और हम तुम्हें बताएंगे आकर के वहीं रायबरेली में तुम, और वहीं से तुमको फाड़ कर वही किले के ऊपर से गंगा की नदी में बहा देंगे। इतना सोच लें। लेकिन तुम्हारी औकात वो नहीं है जो 15 दिन 20 दिन पहले से तुम बताओ कि मैं आ रहा हूँ। न उन्नाव आ सकते हो, न लखनऊ आ सकते हो। आओगे कुत्ते की तरह आओगे, वीडियो बना लोगे, और वीडियो बना करके बस जब घर पहुँचोगे उसको वहाँ जा करके वायरल करोगे कि हम आए थे वहाँ, हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन वो औकात तुम्हारे अंदर नहीं योगेश पासी की। योगेश के पासी की बात करोगे, तुम्हारे अंदर से पिछवाड़े से टट्टी निकल जाएगी। ये योगेश पासी कोई नाम नहीं है, इतना सुन लेना। ये हल्के में मत लेना, और योगेश पासी जल्दी फिर आएगा। आचार संहिता की देरी है, तुम्हारी औकात आकर फिर बताएगा। हटने दो आचार संहिता, बस तुम्हारी खटिया खड़ी होगी। तो योगेश पासी को चैलेंज ना करो, वो आकर तुम्हारी माँ बहन करके जाएगा, इतना सोच लेना। अब वो दिन दूर नहीं जो तुम अपनी बड़ी बड़ी बातें मारते थे ना, योगेश पासी वहाँ नहीं आया, योगेश पासी आएगा। ये सोचो बस, आचार संहिता की देरी है। तुम्हारी तरह ये नहीं चूहे और कुत्ती बिल्लियों का खेल खेलते हैं हम लोग, समझ रहे हो? योगेश पासी को चैलेंज ना करो कि जब भी आना, जैसे योगेश पासी आता है जाता है, उसी तरह तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, उसी तरीके जाओ और कहो कि हम आ रहे हैं, हम ये करके दिखाएंगे, और देख लो कि तुम्हारा हम कौन सा खेल वहीं खिलाते हैं तुमको। लेकिन तुम्हारे अंदर वो औकात नहीं है। चाहे वो पूर्वांचल कर रहा है, एक है वो हरीश राजभर, जो कि एक पार्टी का अध्यक्ष है, पता नहीं कौन से कुत्ते कमीने के पार्टी का अध्यक्ष। अरे इनको ये तो अभी पता चल गया, ये राजभर, ओम प्रकाश राजभर जब से भारतीय जनता पार्टी में गया है,
और वो इसी के समाज के लोगों को उठा बैठी लगवाई जा रही कान पकड़ के कि माफ़ी मांगो। ये देख लो इनकी औकात राजभरों की। वो मंत्री बनकर बैठा तभी कान पकड़वाए जा रहे हैं उनके समाज के लोगों के। हमको ऐसा नहीं बनना तुम्हारी जैसे, तुम्हारी तरह। वो कहता कभी हम उस पार्टी में जाए, कभी दूसरी पार्टी में जाता, कभी दूसरी पार्टी में जाता। वो कहता कि हम राजभरों जो उस पार्टी में जाए वो कुत्ता और कमीना है, नाली के भीगे जूते हमारे सर पे मारे जाए। वही हो रहा तुम्हारे साथ। तुम्हारी औकात पता चल गई। भारतीय जनता पार्टी में तुम्हारे लोगों को उठा बैठी लगवाई जा रही, माफ़ी मंगवाई जा रही। बस यही करो, यही पुण्य करने के लायक हो और तुम कुछ नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं तुम्हारी कितनी औकात है। बस तुमको यूज करेंगे, बस ऐसे उठा बैठी लगवाएंगे जैसे लगाई जा रही तुम्हारी लोगों की, और तुम कुछ नहीं करने के लायक हो, ना कर पाओगे। और योगेश पासी की बात करते हो कि वो आया नहीं, हम उसकी औकात बताते थे। वो आया था, कुछ नहीं उखाड़ पाए और ना ही उखाड़ पाओगे। तुम्हारे अंदर हिम्मत होती तो आते महाराजा डाल दो पासी के किले पर और बताते कि हम इस डेट को आ रहे हैं। लेकिन तुम लोगों ने नहीं बताया और केवल वीडियो बनाकर ले गए, बस वायरल कर रहे हो कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया महाराजा डाल दो पासी के किले पर, कि तुमने बताया नहीं। और बताते तो ये सोच लो किले को ऊपर से ही डाल दिए जाते वही गंगा नदी में। तुम्हारा पता नहीं चलता कि तुम कहाँ चले गए। तो कुत्ता हो तो कुत्ता ही बनकर रहो, शेर बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। और योगेश पासी का नाम हल्के मन मत लो। ये योगेश पासी कोई नाम नहीं है, ये इतना मैं तुमको बता रहा हूँ। ना सुहेल देवार्मी को इतना हल्के में लो। कोई इसमें का सुहेल देवार्मी का हर एक पदाधिकारी योगेश पासी से कोई कम नहीं। बस इसको निकलने की देरी हो। जिस दिन निकलेगा तो ये सोच लो तुमको चूहे के बिल से निकले, चूहे के बिल में फिर घुसेड़ दिए जाओगे। बस इसको निकलने की देरी है और निकलेगा, जल्द ही निकलेगा। तुम्हारे यहाँ इतने पूर्वांचल के हैं, पता नहीं कौन से चैनल, टुटपुचिया यूट्यूब चैनल, फेसबुकिया चैनल वाले हैं, इतना उनके पछवाड़े में गांड में दम करके रखा योगेश पासी के नाम से। वो भी योगेश पासी का नाम गुणगान रहे हैं। कितना तुम्हारी फटी हुई है। जिधर देखो चैनल वाले योगेश पासी के बारे में पूछ रहे हैं, अरे यहाँ आया, वो कर दिया, योगेश पासी के बारे में ऐसा बोलो वैसा बोलो, पता नहीं क्या क्या बुलवाओगे तुम्हारे। बस वो आ करके वहाँ तुम्हारी गांड में दम कर दिया। तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि तुम उसके बारे में कुछ बोलो। कुछ आए फेसबुक ने जो न्यूज चैनल वाले हैं ये आकर उसके अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी औकात पता चल गई। तुम बस यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। ना यहाँ आ सकते हो, बस वहाँ आकर कह बस योगेश पासी को बनाप शनाप, उसको पता नहीं क्या क्या तुम लोग बोलते रहते हो। बस बोलो और कुछ नहीं बोलने के लायक हो। साथियों, अभी जो चुनाव सरगर्मी चल रही, इसके बारे में भी थोड़ा बात करना चाहूँगा कि आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर जो आने वाली पीढ़ी को तुम आज़ाद रखना चाहते हो, उसको शेर बनाना चाहते हो, तो इस मनुवादी गवर्नमेंट को वोट मत करना। नहीं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी को ऐसा बर्बाद करने में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हैं कि पूरे तरीके उसको ध्वस्त कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाल दिया, क्योंकि हमारा ही राज चले, हमारे सामने कोई टिके ना। इनको पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को हमने जेल में नहीं डाला तो ये सोच लो आने वाले चुनाव में हमारी मुश्किलें तेज हो गई हैं। कि अरविंद केजरीवाल से इनको डर है कि हम इसके सामने नहीं टिक सकते, कि आने वाले समय में इस हिंदुस्तान की सत्ता पे वही काबिज करेगा। इसीलिए उसके पीछे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथ धोकर पड़े हुए हैं। तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, 2000 और 5 किलो राशन पे बिकिए मत। अगर अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचाना चाहते हो तो इस भारतीय जनता पार्टी को वोट मत करना। नहीं, आने वाले समय में हमारी तुम्हारी बहन बेटियों जैसे उस समय में मनुवादी सोच रखने वाले लोग थे, उसी तरीके हमको तुमको शोषण किया जाएगा। अगर वो विचारधारा वापस नहीं लाना है तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट मत करना। नहीं, आने वाले समय में हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण और अत्याचार ही होता रहेगा और होता आया होता रहेगा। तो ऐसा मत करो कि हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार और शोषण हो। तो ऐसी सरकार को, ऐसी गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दो। और ये वही कायम करना चाहती है
ये लोग वही चाहते हैं कि हमारे सामने ना कोई टिके, हमारे सामने ना कोई आए और ना जाए। बस इनको यही चाहिए कि हम जिधर रहें तो हम रहें, और कोई हमारे सामने ना आए। ये तानाशाही जो गवर्नमेंट है, ये तानाशाही का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर जब तक इसको तुम हटाओगे नहीं तो ये सोच लो, हमारे तुम्हारे लोग जो कभी चुनाव के सपने देख रहे हैं कि हम ये पद पर चुनाव जीत कर हम इस पद पर जाएंगे, संसद भवन में जाएंगे, मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, तो ये सपना छोड़ दें, क्योंकि ये अपना ही सत्ता चलाना चाहते हैं। जब तक इनको नहीं हटाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इनको उखाड़ कर फेंक दो। जब तक इनको उखाड़ कर फेंकोगे नहीं तो तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे और तुम गुलाम बना दिए जाओगे। वही इनकी सोच चल रही और चलती आई है, वैसे चलती रहेगी। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसे कुत्ते और कमीने लोगों को बिल्कुल वोट मत करो। सभी साथियों को हर हर महादेव, जय माता समाज, जय हिंद, जय भारत। सोहेल देव आर्मी जिंदाबाद।